नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक भाषा भारती के पाठ 20 मेरा देश के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे आज हम थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा देश एक देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है, जिसमें कवि अपने देश को सलोना, चांदी सा, ऊंचे पर्वतों वाला, सौंधी मिट्टी वाला, मीठे जल वाला निराला देश बताता है। भारत ऐसा देश है जो कभी किसी से लड़ता नहीं है। इस नवाचार की यदि नवीनता देखी जाए तो इसमें थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका बताया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों को रोल नंबर के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर को न बोलकर पाठ से संबंधित नाम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें बुलवाते हैं। इस प्रकार क्रियान्वयन इसकी अवधि जो है वो 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के लिए इस नवाचार की एक विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वो पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। इसी तरह से शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे, साथ ही छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन भी बनाए रखेंगे। इस नवाचार के पुनः अध्ययन के रूप में मुख्य बात यह है कि शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति आसानी से करा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया कैसी है। तो सबसे पहले शिक्षक क्रमानुसार रोल नंबर बोलते हैं। जैसे कि शिक्षक रोल नंबर 1 बोलेंगे तो रोल नंबर 1 वाला छात्र अपनी जगह पर खड़ा होगा और पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई शब्द बोलेगा। जैसे रोल नंबर 1 बोलेगा न्यारा, तो जिसका अर्थ होता है प्यारा। तो छात्रों में इस प्रकार से गहन सोच का विकास होता है और वह इस प्रकार के शब्दों को, जो नाम वाले शब्द होते हैं, इनको सोच कर बताते हैं। ठीक इसी प्रकार जब रोल नंबर 2 को पुकारा जाता है तो वह भी अपने स्थान पर खड़ा होता है और पाठ के कॉन्सेप्ट नाम वाले शब्द के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराता है। जैसे रोल नंबर 2 बोलेगा घाटी और बताएगा कि पर्वतों के बीच निचले स्थान को घाटी कहा जाता है। इसी क्रम में शिक्षक रोल नंबर 3, 4, 5 आदि को भी बुलाते जाते हैं और एक एक कर छात्र आकर के पाठ से जुड़े हुए नाम वाले शब्दों को बोलते हैं। शिक्षक इस गतिविधि को अंतिम रोल नंबर तक ले जाते हैं और पुनः अध्ययन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति वास्तव में एक रोचक नवाचार है जो उपस्थिति को मनोरंजक बनाता है, साथ ही रोजाना की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए शब्दों वाक्यों को बोलने की तकनीक भी विकसित करता है। सुनी गई और पढ़ी गई रचनाओं, कविताओं, कहानी, घटनाओं, चित्रों आदि के बारे में बात करके छात्रों में प्रश्न उत्तर करने की समझ को विकसित करता है। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और साथ ही इसमें अंतिम रोल नंबर तक ले जाने से छात्रों की रुचि बनी रहती है। इस नवाचार में से मूल जीवन कौशल, आत्म जागरूकता की गहन सोच का विकास भी होता है तथा पाठ मेरा देश को शिक्षक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, साथ ही PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। खास करके यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। वास्तव में देखा जाए तो यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव नवाचार गतिविधि है। इस प्रकार
यह नवाचार वास्तव में आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।